यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ हो सकता है। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। अच्छे से समझकर ये उपाय आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कर देना, अर्थात तिलकुटा चतुर्थी के दिन। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है वही तिलकुटा चतुर्थी होती है और अब की बार ये आ रही है 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन। तो ये उपाय यदि आप इस दिन कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, लगातार देरी चल रही है, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में बात जाकर के बिगड़ जाती है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाता है। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारी बातें पक्की हो जाएंगी, लेकिन अंत में नहीं हो पाती हैं। या फिर आपके बच्चों को उनके मन के अनुकूल अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 28 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी फिक्स नहीं हुई है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि आप संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी कि तिलकुटा चौथ के दिन 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन कर देते हैं तो निश्चित मान के चलिए इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके बच्चों की शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई आपका पैसा नहीं लगता है, कोई भी आपका खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको लाभ होता है। लाभ क्या होगा? ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, यदि ये वीडियो आप 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा से देखना चाहेंगे तो भी देख पाएंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, आप ढूंढते रहेंगे, फिर मेरे पास कॉल करेंगे, मैं शायद उस समय बिजी हूं, आपका कॉल रिसीव ना कर पाऊं, आपको बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब चाहा तब देख लिया। तो इसलिए कहता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। करना कब है? 10 जनवरी को मंगलवार के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन, तिलकुटा चौथ के दिन, क्योंकि इस दिन एक ऐसा संयोग बनता है, एक ऐसा मुहूर्त बनता है, इस संयोग में माता अपने बच्चों के लिए कोई भी उपाय करे तो वो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है, उसी को तिलकुटा चतुर्थी बोलते हैं। तो इस दिन जो व्रत होता है वो विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए ही रखा जाता है, अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। तो इस दिन बच्चों के लिए माता जो भी भगवान से प्रार्थना करेगी तो वो बहुत ही शीघ्र स्वीकार हो जाएगी और इसका जो शुभ फल है वो 100% देखने को मिलेगा। करना क्या होगा? एक हरे रंग का
कपड़ा आपने लेना है। कपड़ा कितना सा? रुमाल के साइज का। हो सके तो आप एक हरे रंग का रुमाल ले आइए, आपको बाजार से मिल जाएगा। जो तौलिया होता है, तौलिया आप समझते हैं, टावल, तो टावल के कपड़े में भी जो रुमाल आते हैं वो भी आपको मिल जाएगा हरे रंग का, या फिर नॉर्मल जो रुमाल होता है कपड़े का वो भी मिल सकता है, या फिर आपको मिल ही नहीं रहा है तो हरे रंग का, ग्रीन कलर का कोई भी रुमाल के साइज का आप एक कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद आपने इलायची लेनी है। अब इलायची कौन सी लेनी है? जो हम पूजा में अक्सर यूज करते हैं, जो हरी इलायची होती है। तो वो इलायची आपने लेनी कितनी है? वो इलायची आपने आपके बच्चों की उम्र के अनुसार लेनी है। अब मान लीजिए आपका बच्चा 27 साल का हो चुका है और 28वें साल में चल रहा है, तो फिर आपने यहाँ पर 28 इलायची लेनी है। वर्तमान समय में जिस भी उम्र में आपका बच्चा चल रहा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उस उम्र के अनुसार ही आपने इलायची यहाँ पर लेनी है। साथ में आपने तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई ले लेनी है। बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगी। यदि बाजार से आप नहीं लेना चाहते हैं तो घर में भी आप तैयार कर सकते हैं तिल से बनी हुई मिठाई। आप सफ़ेद रंग के तिल ले आइए और थोड़ा सा गुड़ ले आइए। अब ग्राइंडर में या फिर मिक्सी में उस तिल को आप पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, उसके लड्डू तैयार कर लीजिए। 2 लड्डू आप अपने साथ ले लीजिए। तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक तो हरे रंग का कपड़ा, एक इलायची उम्र के अनुसार, और एक तिल से बनी हुई मिठाई। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें आप किसी भी ऐसे मंदिर में लेकर के चले जाइए जहां पर गणपति जी की प्रतिमा हो। कोई जरूरी नहीं है कि गणेश मंदिर में ही जाना जरूरी है, कोई भी मंदिर हो, लेकिन वहां पर गणपति जी की प्रतिमा का होना जरूरी है। वैसे तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मंदिर में करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है, क्योंकि मंदिर में जो भी प्रतिमा होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। मंत्रों द्वारा उस प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं, और प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने बैठकर ये उपाय यदि आप करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना देखने को मिलता है। यदि आप नहीं जा सकते हैं मंदिर में जाना संभव नहीं है, आपके पास कोई भी मंदिर नहीं है, तो फिर आप अपने घर में भी कर सकते हैं। करना क्या होगा? जो हरे रंग का कपड़ा है वो गणपति जी की जो प्रतिमा है उसके सामने आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर ये जो इलायची उम्र के अनुसार आपने ली है वो रख दीजिए। उसके बाद ये तिल से बने हुए जो लड्डू हैं या फिर कोई और मिठाई हो सकती है वो भी आप उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बड़ा ही आसान मंत्र है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बड़ा ही आसान मंत्र है, इसका आप जाप कर दीजिए 108 बार। यदि ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो एक और मंत्र बता देता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बड़ा ही आसान मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 108 बार जाप करें तो कम से कम 21 बार इन मंत्रों का जाप कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप केवल आप 21 बार कर दीजिए। यदि आप 21 बार भी इन मंत्रों का जाप करेंगे तो भी गणपति बाप्पा आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके समर्पण भाव से, हृदय से, दिल से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से गणपति जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आप विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं, आप बिगड़े हुए कामों को भी बनाने वाले हैं। तो मेरा भी एक काम बिगड़ा हुआ है, मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, उनकी उम्र लगातार निकलती जा रही है, बहुत सारे उपाय करके थक चुकी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, मेरी मनोकामना को आप पूरी करें। तो इस प्रकार से आपने गणपति जी के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने अपने घर चले आना है। जो भी आपने लड्डू रखे हैं, इलायची रखी है, रुमाल रखा है, वो मंदिर में ही रहने दीजिए। एक बात और बता दूं, साथ में
दक्षिणा भी रख दीजिए। अब दक्षिणा आप कितनी रखेंगे वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आप 11 रुपये रख सकते हैं, आप 21 रुपये रख सकते हैं, आप 100 रुपये रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जितनी भी दक्षिणा आप रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये जो सारा सामान है ये आप मंदिर में ही रहने दीजिए और अपने घर आ जाइए। तो इस प्रकार से ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। करना है आपने 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन, तिलकुटा चौथ के दिन। प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय आप अपने घर में कर रहे हैं गणपति जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके, तो फिर ये जो सामान आपने गणपति जी के सामने अर्पित किया है, तो ये प्रार्थना करने के बाद, ये पूजा करने के बाद आप इस सामान को उठा करके किसी भी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। ये सामान आपने खुद यूज नहीं करना है, किसी भी जरूरतमंद को ये सामान दे दीजिए या फिर मंदिर में ये सामान आप रखाइए। अब एक बात और मैं आप यहां पर क्लियर कर देता हूं, ये उपाय करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि व्रत करना, आपकी मर्जी है। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यदि नहीं रखना चाहते हैं तो फिर मत रखिए, केवल ये उपाय कर दीजिए। केवल ये उपाय भी आप करेंगे तो भी गणपति बप्पा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, फिर भी इतनी देरी क्यों चल रही है, जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी का योग कब बनेगा और आपके बच्चों की जन्म कुंडली के अनुसार सबसे सटीक उपाय कौन सा बनता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।